क्लास 10th वेलकम टू माय चैनल लर्न विद बेसिक। क्लास 10th आज मैं तुलसीदास का चौथा पार्ट आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। 3 पार्ट मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिए हैं, ये चौथा पार्ट है। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। और जिन्होंने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पे जाएं और तीनों वीडियो देख लें, तो आगे की चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएंगी। चलिए देखते हैं। अगला है कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। यहाँ पे जो परशुराम है वो विश्वामित्र से कहते हैं कौशिक। कौशिक मतलब विश्वामित्र, सुनहु मतलब सुनना, मंद मतलब मूर्ख या कुबुद्धि, ये एहु मतलब यह, बालक मतलब बालक, कुटिल मतलब टेढ़ा, कालबस मतलब मौत के वश में, और निज मतलब खुद के, कुल मतलब कुल का, वंश का, घालक मतलब घालक यानी कुल को नष्ट करने वाला। यहाँ पे विश्वामित्र जी को परशुराम जी बोलते हैं कि हे विश्वामित्र जी सुनिए, यह जो बालक है ये बहुत ही मंद बुद्धि का है और कुटिल है, मतलब बहुत ढीठ है और अपने ही कुल का सर्वनाश करने वाला है। ठीक है, इन लाइनों का ये अर्थ हुआ। आगे देखिए, भानुवंश राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुध असंकु। यहाँ पे भानुवंश मतलब होता है सूर्यवंश, राकेश मतलब चंद्रमा, कलंकु मतलब धब्बा, निपट मतलब होता है नीरा, निरंकुश मतलब उदंड, और अबुध मतलब होता है कि मतलब ये मूर्ख है बहुत ही, असंकु मतलब निडर है। यानी वो कह रहे हैं कि ये जो बालक है ये सूर्यवंश, मतलब जो राम जी का सूर्यवंशी क्षत्रिय वंश था, तो वो उनका कहने का ये मतलब था कि ये सूर्यवंश पे राकेश कलंक यानी चंद्रमा रूपी कलंक है। ठीक है, और निपट है यानी वो एकदम से निरंकुश मतलब उदंड है, एकदम से उदंड है, मूर्ख है और निडर है। ठीक है, काल कवल हुई है छन माही, कहो पुकार खोर मोहिनाही। यहाँ पे वो परशुराम जी कहते हैं कि ये काल कवल मतलब काल का ग्रास हुई है क्षण माही, हो जाएगा क्षण भर में। कहो पुकार, मैं जोर जोर से पुकार के कह रहा हूँ, खोर मोहिनाही मतलब कह रहे हैं कि ये काल के बस में अभी हो जाएगा। खोरी मतलब दोष होता है, यानी काल कवल हुई है क्षण माही, कहो पुकार खोर मोहिनाही मतलब अभी ये क्षण भर में काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार के यानी तेज तेज बोल रहा हूँ, और खोर मोहिनाई कोई मुझे दोष नहीं देगा। फिर कहते हैं, तुम हटकहूँ जो चाहूँ उबारा, कहीं प्रताप बल रोष हमारा। अगर आप चाहते हैं इसको बचाना, मतलब अगर लक्ष्मण को आप बचाना चाहते हैं विश्वामित्र जी, तो कहीं प्रताप बल रोष हमारा, तो इससे मेरे प्रताप का, बल का और क्रोध का वर्णन कीजिए। बताइए इससे कि मैं कितना क्रोधी हूँ, कितना बहुत ही क्या हूँ, मतलब जैसे कि कठोर हूँ, ऐसा बोलिए। इससे मेरे बल का, मेरे गुस्से का प्रताप बताइए, मतलब बड़ाई कीजिए इससे। ठीक है, फिर देखिए आगे क्या है, लखन कहे मुनि सुयस तुम्हारा, तुम ही अछत को बर नहीं पारा। तब तक लक्ष्मण जी बीच में बोल दिए, बोले कि हे मुनि, तुम्हारा यश यानी तुम्हारा बखान तुम ही अछत को बर नहीं पा रहा, मतलब तुम्हारे अलावा कौन कर ही सकता है। यानी आप इतने महान हैं, इतने मतलब प्रतापी हैं, इतने बड़े हैं, इतना मतलब ज्ञान है आपके पास कि आपके अलावा आपका वर्णन और कौन कर सकता है। तुम अपने मुँह तुम आपन करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। अर्थात यहाँ पे लक्ष्मण जी कहते हैं कि तुम अपने मुँह आपन करनी, मतलब आप अपने मुँह से अपनी ही बड़ाई बता रहे हैं, बार अनेक बार, और भांति बहु और अनेक तरह से बता रहे हैं। मतलब आप अपने मुँह अपनी ही बड़ाई अनेक प्रकार से और अनेक बार बता रहे हैं। नहीं संतोष तो पुनि कुछ कहिए, आपको अगर संतोष नहीं है तो और कह लीजिए। जनि ऋष रोक दुस्सह दुख सहु, मतलब क्रोध को रोक के असहाय दुख को मत सहिए। यानी अगर आपको अपना बड़ाई बताते हुए अभी तक संतोष नहीं हुआ तो अपनी बड़ाई और बता लीजिए।
और ऐसा बता दीजिए मुझे, नहीं तो आपको असहाय दुख का सामना करना पड़ेगा कि आपने अपनी बड़ाई नहीं बता पाई। ठीक है, यानी एक बार फिर देखिए, नहीं संतोष तपुनि कुछ कहूँ, यानी यदि आपको संतोष नहीं हुआ है तो दोबारा अपनी बड़ाई बता लीजिए। और जन रिस रोक दुख सहूँ, अपने क्रोध को रोक कर आप असहाय दुख को मत सही। ठीक है, आगे देखिए, वीर व्रती तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। कहे कि आप वीर व्रती हैं, यानी वीरता को धारण करने वाले हैं, और तुम धीर और धैर्य है आपके अंदर, गारी देत न पावहु शोभा। लेकिन आप मुझे जो गाली दे रहे हैं, अर्थात आपने मुझे क्या क्या कहा है, ये निपट है, निरंकुश है, अबुध है, असंकु है, ये सब आपने बताया। तो अगर आप, जैसे कि आप धीर वीर हैं, वीर व्रती हैं, वीरता को धारण करने वाले हैं, धैर्य को धारण करने वाले हैं, तो आपके मुंह से गाली जो निकल रही ना, वो आपको शोभा नहीं दे रही है। ठीक है, अब देखिए क्या कहते हैं। अब इसके भावार्थ को आपको लाइन बाय लाइन में पढ़ के बता दे रही हूँ। वैसे तो आप लोग एक दो बार वीडियो को रिमाइंड करके देख लेंगे ना, तो समझ में आ जाएगा। फिर भी प्रस्तुत पंक्तियों में विश्वामित्र की बात सुनकर परशुराम कहते हैं कि हे विश्वामित्र, यह बालक बहुत ही मंदबुद्धि वाला है और मूर्ख है एवं उदंड है, जिसके कारण यह अपने ही कुल का नाश कर बैठेगा। यह चंद्रमा में लगे दाग की तरह अपने कुल के लिए एक कलंक है। इसको काल ने घेर रखा है। मैं चाहूँ तो इसे क्षण भर में इसका अंत कर सकता हूँ, फिर भी मुझे तुम दोष मत देना। अगर तुम इस बालक की सलामती चाहते हो तो मेरे प्रताप, बल और क्रोध के बारे में बतलाकर इसे समझाओ एवं शांत करो। आइए देखिए, परशुराम की बात सुनकर लक्ष्मण कहते हैं कि हे मुनिवर, आप अपनी वीरता का बखान करते हुए थक ही नहीं रहे हैं। आपने कई प्रकार से अपनी वीरता का वर्णन किया है। आपके बल और साहस के बारे में आपसे अच्छा भला कौन बता सकता है। अगर आपका मन न भरा हो तो आप अपने क्रोध को सहकर खुद को पीड़ा न दें और अच्छे से बखान बता लीजिए। आप फिर भी अपनी वीरता का बखान कर लें। आप एक वीर पुरुष हैं जिनमें धैर्य और क्षमा व्याप्त है। आपके मुंह से गाली जो निकल रही है वो शोभा नहीं देती, यानी वो अपशब्द आपके जो मुख से निकल रहे हैं मेरे बारे में, वो आपको शोभा नहीं दे रहे हैं। फिर कहते हैं, सूर समर करनी करही, कहीं न जनावहु आप, विद्यमान रन पाए रूप, कारण कथई प्रताप। अर्थात लक्ष्मण ने कहा कि हे मुनिवर, सूर समर यानी जो युद्ध का क्षेत्र होता है, यानी सूर समर मतलब युद्ध का क्षेत्र, रणभूमि में करही कहीं न जनावे आप, वहाँ पे काम किया जाता है, मतलब युद्ध किया जाता है, न कि अपने आप का बखान किया जाता है, यानी अपने आप की बड़ाई नहीं बताई जाती, वहाँ पे युद्ध किया जाता है। विद्यमान रण पाए रूप मतलब कि युद्ध क्षेत्र में शत्रु को पाकर रिपु कायर लोग ही अपनी बड़ाई बताते हैं, अन्यथा वीर लोग युद्ध करते हैं। अब इसके भावार्थ को देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में वीर युद्ध में अपनी शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं। वे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू नहीं बनते, अर्थात स्वयं के मुख का स्वयं ही प्रशंसा नहीं करते। रणभूमि में अपने शत्रु को सामने पाकर कायरों की तरह बातों में समय व्यर्थ नहीं किया जाता, अपितु युद्ध करके अपनी वीरता का परिचय दिया जाता है। ठीक है, तो ये आपका था चौथा पाठ। ये भी आप लोग अच्छे से समझ लीजिएगा, इसके भावार्थ को भी समझ लीजिएगा, और इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अगला वीडियो आप लोगों को जल्द ही मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।